क्लास 10th में मैथ में पहला चैप्टर है आप लोगों का कौन सा? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो क्लास 10th में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि संख्या क्या होती है। यानी जैसे मोबाइल का नंबर हो गया, मोबाइल नंबर होता है कि नहीं होता है? घड़ी में बोलते हैं 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, ऐसा बोलते हैं। संख्या है, नंबर है वो कि नहीं है ना? किसी व्यक्ति को है, किसी बच्चे को हम 2 पेंसिल दे रहे हैं तो 2 बोलते हैं, 2 क्या है? नंबर है, संख्या है। यानी ये 1 2 3 4 यानी ये सब क्या है? संख्याएं हैं, नंबर है। पहली हेडिंग है, मैथ का टॉपिक है क्लास 10th का, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। उदाहरण में आप लिखिए 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, अनंत। प्राकृत कहो या प्राकृतिक कहो, कहीं कहीं पर प्राकृतिक भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? डिफिनेशन में कोई डाउट? नो डाउट। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में और डीपली समझ लेते हैं। यदि हम 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ें तो क्या परिणाम आएगा, और वही 2 प्राकृत संख्याओं को अगर जो हम घटाएं तो क्या परिणाम आएगा? इसको ध्यान से समझिए। मान लिया ये हमारे पास पहली प्राकृत संख्या है और ये दूसरी प्राकृत संख्या है, इनको जोड़ रहे हैं तो इनसे क्या परिणाम आएगा, और इधर दूसरी तरफ इसी को हम घटा रहे हैं तो क्या परिणाम आएगा? ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मैं 2 पहली प्राकृत संख्या है, वही प्राकृत संख्या हमने क्या बताई, 1 से लेकर के अनंत तक, तो वही तो लिखूंगा, कुछ और तो लिख नहीं दूंगा। 3 हो गया, कितना आया परिणाम में? 5। हमने 6 और 2 लिखा, कितना आया? 8। हमने 4 + 1 लिखा, कितना आया? 5 आ रहा है। हमने 1 + 4 लिखा, तब भी क्या आया? 5। कोई दिक्कत? लेकिन यदि वहीं 3 - 2 करेंगे क्या आएगा? 1। फिर वहीं मैं 6 - 2 कर दूं तो क्या आएगा? 4। वहीं मैं 5 - 1 कर दूं तो क्या आएगा? 4 आ रहा है। लेकिन मैं अगर जो 1 - 2 करूं तो माइनस का 1 आ रहा है। मैं यहां पर 3 - 4 कर दूं या 3 - 5 कर दूं तो -2 आ रहा है ना भैया? तो आप एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि यदि हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं
तो उनमें जो लास्ट में परिणाम आएगा वो ये आएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं होंगी। क्या होगा? जो परिणाम आएगा वो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं। दिमाग हम समझिए यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें जो कुछ भी आता है ना वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे देखो 5, 8, 5, 5, 6 आए, 10 आए, ये सब प्राकृतिक हैं कि नहीं? यही तो मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें यहां तक का तो प्राकृतिक हैं और ये दोनों प्राकृतिक नहीं है। हमको इस बात का यहां पर ज्ञान होता है कि यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं तो परिणाम में हमको प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन वहीं जोड़ने पर ऐसा नहीं होगा, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और प्राकृतिक संख्याओं को भैया कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इधर लिख लीजिएगा, मिल भी सकती हैं, मिल भी सकती हैं और नहीं भी, और नहीं भी। यानी इधर प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल। हमने प्राकृतिक संख्याओं को समझ लिया, अब हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं नंबर। एक चिंटू है, ये मान लिया क्या है? चिंटू है। मैं लिख देता हूं चिंटू। मैंने इससे बोला कि जाइए दुकान से 4 चॉकलेट लेकर के आइए। क्या लेकर के आना है? 4 चॉकलेट। चॉकलेट लाना है। 4 चॉकलेट का जब हम वितरण करेंगे तो सिर्फ 4 बच्चों के ही पास तो जा सकती है भाई। एक एक देंगे तो सबके पास एक एक पहुंचेगी और अंत में क्या होगा? हमारे पास क्या बचेगा? यानी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बस यहां पर आप लोगों को बस यही बात ध्यान रखना है कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर दें तो क्या बन जाएंगी? यानी सिंपल सी बात है, होल नंबर में कुछ नहीं करना है, एक हमको क्या कर देना है? होल। क्या कर देना है? यानी एक 0 ऐड कर देना है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित देखिए क्या लिखा है? प्राकृत संख्याओं को या संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। कुछ नहीं लिखा हमने, बस थोड़ी सी बात ऐड कर दी।
हमने आपसे कहा कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में एक होल कर दें, यानी शून्य को सम्मिलित कर लें, सिर्फ और सिर्फ शून्य को, तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कौन सी संख्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर बन जाते हैं। उदाहरण में 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत। हमने आपको होल नंबर बता दिया, पूर्ण संख्या बता दिया। अब थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ दें तो क्या परिणाम आएगा? यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को घटा दें तो क्या परिणाम आएगा? इसको आप लोग समझिए। देखिए, हमने कहा कि अगर जो हम 0 + 5 कर देते हैं तब भी 5 आता है। आता कि नहीं आता? 5 + 0 कर देते हैं तब भी 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर जो हम 6 + 2 कर देते हैं तो 8 आ जाता है। आ जाता है। अब इधर देखिए, आप अगर जो हम 0 में से 5 को घटा दें तो क्या आएगा? -5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यदि हम 0 में से 10 को घटा देते हैं तो क्या आएगा? -10। यदि हम 10 में से या फिर 15 में से 0 को घटा देते हैं तो 15 आता है। यदि हम 8 में से 0 को घटा देते हैं तो 8 आता है। ये सभी, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो जो परिणाम आता है वो सभी पूर्ण संख्याओं में आता है। यानी वो हम कह सकते हैं कि वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन यदि घटाते हैं तो उसमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो पूर्ण संख्याएं नहीं है और कुछ नंबर ऐसे हैं जो पूर्ण संख्याएं हैं। है कि नहीं है? तो हम इसमें वही चीज लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं हो भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन इसमें सभी की सभी क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। ओके? लेकिन इधर हो भी सकती हैं और नहीं, जैसे ऊपर वाली नहीं है और नीचे वाली है। बात समझ में आ गया? W से इसको प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हुई आप लोगों को बात? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए, अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं।
अब जरा उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण देखिए भाई, अब जरा दिमाग लगाओ यहां पर, जरा देखो, अगर जो हम इतनी सी बात करें, इतनी सी संख्याओं की बात करें, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? चलो सुमित बताएं, ये इतनी जो मैंने डब्बे के अंदर बंद किया है, ये कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। चलो तुम डाउन हो जाओ, आप खड़े हो। यदि मैं इतनी संख्याओं को ऐड कर दूं, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। डाउन। अब इधर की संख्याओं की बात कर लेते हैं। ये आप बताइए, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये धनात्मक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। सिट डाउन। अब देखो, दिमाग लगाइए, मैंने डिफिनेशन में यही तो लिखाया कि प्राकृत संख्याओं, ये जो अंदर वाला डब्बा है, में शून्य को, देखो हमने शून्य को जब जोड़ दिया तो वो पूर्ण संख्या बन गई। फिर कह रहा है ऋणात्मक संख्या, यानी शून्य को, ऋणात्मक संख्या को यदि हम सम्मिलित कर लेते हैं, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, यानी डैश 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 अनंत, डैश 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 अनंत। यानी हम प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य जोड़ दिए, ऋणात्मक संख्या जोड़ दिए, तो उन संख्याओं को हम क्या नाम देंगे? पूर्णांक संख्या नाम देंगे। यानी आप एक बात दिमाग में बैठा लो, पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी आएंगी, पूर्ण संख्याएं भी आएंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी। यानी इन तीनों को मिला देने से जो हमको मिलेगा वो हमारी कौन सी संख्याएं होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। ये शून्य है, 1 2 3 4 5 भी लिख लीजिए, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हो गया। चलिए, इनको मैंने बता दिया ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, इनको मैंने बता दिया तो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और ये राइट। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? ऋणात्मक मान या संख्याएं, और इधर मैं लिख सकता हूं धनात्मक मान। क्लियर हुआ? लेकिन ये जो बेचारा बीच में शून्य, ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा? तो आप बताइए। 0 0 स्टैंड ऋणात्मक होगा या बेचारा धनात्मक होगा? सिट डाउन, सिट डाउन, सभी लोग बैठ जाइए। ये जो शून्य है ये उदासीन होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं होता है। चलिए अगली हेडिंग समझते हैं। अगली हेडिंग हमारी है भिन्न। फ्रैक्शन। भिन्न भैया क्या होती है? आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है, संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ भाग का
भाग को निरूपित करती है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ भाग को निरूपित करती है। ठीक है, आप समझिए इसको। उदाहरण में हम आपको एक चीज समझाते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग बर्थडे मनाते हो, चलिए आगे देखिए। मैंने यहां पर एक केक बना लिया। आप कोई भी वस्तु ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं केक ही हो। यदि मैं इसको 4 भागों में बांटूं तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक भाग में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यही तो लिख सकते हैं। यानी ये चारों भाग मिल करके इस पूरे केक यानी संपूर्ण केक को प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 कर रहे हैं। यदि कोई दोस्त आपका इस भाग को खिला दे आपको, ये आपके दोस्त ने इतने से भाग को काट करके आपको खिला दिया। यहां पर लिखा यही है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ भाग, किसी वस्तु के कुछ भाग को निरूपित करती है। बात समझ में आ रही है ना? अभी मैं इस केक के सिर्फ 3 टुकड़े बनाता तो मैं 3 खंड बनते 1/3 लिखता कि नहीं लिखता? लेकिन मैंने 1/4 कर रखा है, तो भाई 4 भाग किए तो 1/4 हो गया। तो मैंने जो दोस्त को अपने खिला दिया है केक, वो 1/4 भाग ही तो खिलाया है। आप जरा समझो, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, 1 1 2 3 1 4, 4/4, 4 4 कट गया, कितना आया? 1 आया। यानी ये जो एक केक है, उस एक केक के ही ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 छोटे छोटे भाग हैं, है कि नहीं है? यानी कुछ टुकड़ा है कि नहीं है? तो कोई भी भिन्न जो होती है, कोई भी जो फ्रैक्शन होती है, वो किसी वस्तु के कुछ भाग को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? कुछ भाग को दर्शाती है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर समझा दिया, केक ही नहीं कोई भी चीज हो, ठीक है, यदि पेंसिल के आप 4 बराबर टुकड़े कर देते हैं तो 1/4 भाग, या 4 लोगों को दे रहे हैं ना उस पेंसिल को, तो समझ लीजिए सभी को 1/4 भाग आप दे रहे हैं। घर में देखते हो ना, एक लड्डू आ जाए, एक लड्डू आ जाता है ना, तो 4 लोग होते हैं ना, तो 4 भाग तो होना है। कुछ लोग अकेले भी खा लेते हैं, बेईमान लोग। जो ज्यादा भुक्खड़ होता है ना, बताएगा नहीं, चुपचाप अकेले खा लेगा। तो भिन्न का तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, रेगुलर करते हैं। सूत्र रट लेने से काम नहीं चलता है। सूत्र कहां, कौन सा सूत्र किस क्वेश्चन में सेट होगा, ये खेल है मैथमेटिक्स में। और यही खेल खेलने में ना गड़बड़ कर जाते हैं आप लोग। खेलने से पहले नियम को समझना पड़ता है कि नहीं समझना पड़ता है? खेलने से पहले नियम बता दिया गया। कोई जरूरी है कि आप हर बॉल पे छक्का ही मार दो। उसके लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस। उसके लिए क्या चाहिए? मेहनत। नियम तो समझ लिया, अब प्रैक्टिस नहीं है। देखो जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो प्रैक्टिस किया करते हैं। कैच पकड़ने की प्रैक्टिस, छक्का मारने की प्रैक्टिस, बॉल फेंकने की प्रैक्टिस, बॉल को कैच करने की प्रैक्टिस, दौड़ने की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ दिला सकती है। बच्चे समझ लिए टॉप फार्मूले को, सूत्र को, नियम को, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एक सवाल बोर्ड पे समझा दिया गया, समझ में आ गया, घर पे गए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे।
अगली हेडिंग हो जाएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q पूर्णांक हों, लेकिन Q कभी शून्य ना हो, ये आप लोग की है डेफिनेशन। अब हम इसको समझाएंगे आप लोगों को। पहले आप इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। कह रहा वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि P और Q पूर्णांक हों, लेकिन इन दोनों में से कभी Q शून्य नहीं होना चाहिए। यदि Q शून्य हो रहा है तो समझ लीजिए परिमेय संख्या नहीं है। उदाहरण को समझिए। उदाहरण में आप ध्यान दीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये चाक ही कोई गतकी नहीं रह गई है इसमें। उदाहरण में जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, 4/-3 परिमेय संख्या है, -5/2 परिमेय संख्या है, -2/-3 परिमेय संख्या है। ये सभी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि ये सभी किस रूप में लिखी है? P/Q के रूप में। लेकिन 2/0, 4/0, -5/0, ये सब परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें Q का मान क्या हो गया है? 0। और जो हमने आपको बताया था कंडीशन में कि Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। भाई देखो, जिस भी संख्या का हर शून्य होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं जाएगी, वो फिर कहां पहुंच जाएगी? प्राकृतिक संख्याओं में। कहां पहुंच जाएगी? भाई चाहे 2/0 लिखो और चाहे 2 लिखो, इसमें कोई अंतर है? तो 2 आपकी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई ना। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन और जो माइनस वगैरह भी आ रहा है तो आपकी कहां चली जाएगी? ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या किसमें आती है? पूर्णांक संख्याओं में आती कि नहीं आती हैं? तो वो पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। लेकिन परिमेय संख्या में Q 0 ना हो, बस बाकी माइनस आए कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्लियर हुआ? कोई डाउट? ऐसी संख्याओं को जो हमारे जिनके हर शून्य होते हैं, इनको हम अपरिभाषित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अब एक क्वेश्चन और, चलिए देखिए, यदि मैं आपसे पूछ बैठूं कि एक कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, क्या है?
एक प्राकृत संख्या तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आपकी परिमेय संख्या भी है। आप कहोगे ये कैसे? 1/1 तो हम लिख सकते हैं ना, और 1/1 लिख देने से हमको 1 मिलता है कि नहीं मिलता है? भाग करने के पश्चात, और देखो ये p/q के रूप में भी हो गया, यानी ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब रूल फॉलो हो रहा है तो भैया परिमेय संख्या है।